हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डिड द डायनेस्टी ऑफ निज़ाम शाही ऑफ अहमदनगर केम टू एन एंड। ठीक है, जो निज़ाम शाही है कहाँ का, अहमदनगर का निज़ाम शाही, वो कैसे जो है एंड पे हो गया। ठीक है, कैसे उसकी समाप्ति हुई। तो देखिए, अहमदनगर वॉज एनेक्स्ड टू मुगल एम्पायर एंड हुसैन शाह वॉज कंसाइंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो जो अहमदनगर है उसको जो है अनेक्स कर लिया गया, मुगल शासक ने अनेक्स कर लिया और हुसैन शाह को मृत्युदंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की जो है सज़ा मिल गई। तो इस हिसाब से जो आपकी डायनेस्टी थी, निज़ाम शाही डायनेस्टी, वो जो है ख़त्म हो गई पूरे तरीके से। ठीक है, फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ अहमदनगर किंगडम वॉज अहमद निज़ाम शाह। क्या नाम था? अहमद निज़ाम शाह। एंड इट वॉज कॉन्कर्ड एंड अनेक्स्ड बाय द शाहजहाँ 1632। तो शाहजहाँ ने इसको कॉन्कर करके अनेक्स कर लिया। ठीक है, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू न्यू दैट द शाहजहाँ सेंट एन आर्मी विद महावत खान टू विन द दौलताबाद फोर्ट। तो उन्होंने, शाहजहाँ ने एक आर्मी भेजी थी महावत खान के साथ कि वो दौलताबाद कोर्ट को जो है जो फोर्ट है उसको विन कर लें। ठीक है, ही ब्राइब्ड 10.2 lakhs टू फतेह खान टू टेक ओवर द फोर्ट। तो महावत खान ने फतेह खान को ब्राइब कर दिया, घूस दिया कि 10.5 लाख रुपए दिया कि वो कोर्ट उसके नाम कर दे। आफ्टर देन हुसैन निज़ाम शाह वॉज इम्प्रिजन फॉर लाइफ एट द ग्वालियर फोर्ट। उसके बाद जो है ये जो हुसैन निज़ाम शाह हैं उनको जो है बंदी बना लिया गया पूरी उम्र के लिए। कहाँ पे? ग्वालियर फोर्ट में। तो ये पूरी हिस्ट्री थी इनकी। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, नेम द पेयर विच इज़ नॉट करेक्टली मैच। को जो करेक्टली मैच नहीं है उसको करना है। तो बाज बहादुर मालवा से थे, करेक्ट है ये, बाज बहादुर फ्रॉम मालवा। और कुतुब शाह गोलकुंडा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात। फिर से देखिए, बाज बहादुर मालवा, बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा और सुल्तान मुजफ्फर शाह जो है गुजरात। तीसरा जो है यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, वो गलत हो जाता है। देखिए, यूसुफ आदिल शाह वॉज रूलर ऑफ बीजापुर नॉट अहमदनगर। ठीक है, वो यूसुफ आदिल शाह जो है बीजापुर के रूलर होते हैं। व्हाट इज गोलकुंडा कॉल्ड एट प्रेजेंट। अभी अभी इस समय गोलकुंडा को हम हैदराबाद कहते हैं। ठीक है, हैदराबाद। द ruins of Golconda, capital of Bahmani, are scattered in 7 miles west from Hyderabad. It was under the Yadavas of Devagiri and Kakatiyas of Warangal. तो बाद में ये यादव, जो देवगिरी के यादव लोग हैं और वारंगल के काकातियास थे, उनके अंडर में था। बाद में औरंगजेब पोजेस्ट इट बाई डिमोलिशिंग कुतुब शाही डायनेस्टी। बाद में औरंगजेब ने कुतुब शाही डायनेस्टी को डिमोलिश करके उसको अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, तो अभी जो है जो आपका ये एरिया है गोलकुंडा का, वो हैदराबाद के पास। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। कौन सा सही है? तो देखिए, काकातिया देवगिरी। ठीक है, काकातिया का एरिया देवगिरी है। यादवाज वारंगल के यादव हैं। ठीक है, और जो है पांड्यास मदुरई। तो ये क्या सही है? करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो काकातिया जो है ये उल्टा कर दिया है। यादव जो है वो देवगिरी के थे और काकातिया वारंगल के, अभी हमने जस्ट देखा। ठीक है, तो जो होयसला है वो द्वार समुद्र के थे। होयसला जो है द्वार समुद्र से, ये जो है करेक्टली मैच है। देख लेते हैं। देखिए, द्वार समुद्र वाज कैपिटल ऑफ होयसला। ठीक है, वाइल वारंगल ऑफ काकातिया एंड देवगिरी ऑफ यादव एंड कोरकाई ऑफ पांड्या। ठीक है, कोरकाई ऑफ पांड्या। तो ये सही उत्तर होगा। द्वार समुद्र वाज कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टिक पावर। तो ये होयसला के जो है डायनेस्टिक पावर्स थे। कौन? द्वार समुद्र। द्वार समुद्र विच इज ऑल्सो नोन एज द हैलीबिडो। ठीक है, द्वार समुद्र को हैलीबिडो भी कहते हैं। एंड वॉज द कैपिटल ऑफ होयसला। तो द्वार समुद्र उस टाइम होयसला की कैपिटल हुआ करता था, होयसला डायनेस्टी का। और 1121 की बात है। होयसला डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई नृपाकमा। ठीक है, नृपाकम सेकेंड। क्या नाम है? नृपाकम सेकेंड के द्वारा होयसला जो है डायनेस्टी एस्टेब्लिश की गई थी। नृपाकम सेकेंड के द्वारा होयसला डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई थी। हु केम टू पॉलिटिकल प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ द किंग विष्णुवर्धन। ठीक है, तो विष्णुवर्धन के टाइम में प्रोमिनेंस में आई थी। होयसला एरा वॉज एन इम्पॉर्टेंट पीरियड इन द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट एंड रिलीजन इन साउथ इंडिया। तो होयसला के टाइम पे आर्ट और रिलीजन साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है होयसला मोनूमेंट आर्ट फाउंड इन। कहाँ पे? हैलीबिडो और बेलूर में। ठीक है, होयसला जो मोनूमेंट्स है वो हैलीबिडो या बेलूर में जो है मिलते हैं।
होयसला एम्पायर वॉज प्रोमिनेंट साउदर्न इंडियन, देखिए कन्नाडिया एम्पायर दैट रूल मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ कर्नाटका बिटवीन 10th एंड 14th सेंचुरी। तो जो होयसला का एम्पायर था वो जो है स्टेट ऑफ कर्नाटका के आसपास था। द कैपिटल ऑफ होयसला वॉज इनिशियली लोकेटेड इन बेलूर, जो कैपिटल था वो स्टार्टिंग में बेलूर में लोकेटेड था, बट इट वॉज लेटर मूव टू हैलीबिड। ठीक है, बाद में वो हैलीबिड में जो है हैलीबिड को जो है कैपिटल बना दिया गया। होयसलेश्वर टेम्पल इज एट हैलीबिड इज डेडिकेटेड टू शिवा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि होयसलेश्वर टेम्पल जो है किसको डेडिकेटेड है, तो ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है होयसलेश्वर टेम्पल। ठीक है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है होयसलेश्वर टेम्पल। वाइल दे बिल्ड जैन टेम्पल्स ऑल्सो टू सेटिस्फाई द जैन पॉपुलेशन, तो उन्होंने जैन टेम्पल भी बनाए थे। लार्ज एंड स्मॉल टेम्पल्स बिल्ट ड्यूरिंग दिस एरा वॉज ऑफ होयसला आर्किटेक्चर स्टाइल इंक्लूडिंग द चेनेकेश्वरा टेम्पल इट एट बेलूर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। What is the modern name of the होयसलेश्वरा एंशियंट कैपिटल ऑफ द द्वार समुद्र? तो अभी मॉडर्न नेम जो है हैलीबिड है। ठीक है, तो होयसलेश्वर की जो मॉडर्न नेम है वो हैलीबिड है। द कैपिटल ऑफ होयसलेश्वर होयसला डायनेस्टी वॉज द्वार समुद्र विच इज़ करेंटली इन हैलीबिड। ठीक है, तो होयसला जो डायनेस्टी जो है कैपिटल, उसके कैपिटल जो है कहाँ पे, कैपिटल ऑफ होयसला डायनेस्टी वॉज द्वार समुद्र विच इज़ करेंटली इन हैलीबिड। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट्स हैज़ अ डोम विच इज सेड टू बी द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा डोम जो है गोल गुम्बद बीजापुर का है। ठीक है, तो ये सबसे लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डोम इसको कहा जाता है गोल गुम्बद बीजापुर को। ठीक है, गोल गुम्बद बीजापुर बिल्ड बाय आदिल शाह ऑफ बीजापुर। ठीक है, बीजापुर के आदिल शाह ने गोल गुम्बद बनवाया था। इट इज सेड टू बी द लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड। ठीक है, संसार में सबसे बड़ा डोम इसको कहते हैं। हमें मैच करना है, तो देखिए डबल डोम, ऑक्टागोनल टॉम, ट्रू आर्च टॉम एंड गोल गुम्बद। अब नेक्स्ट में हमारा नेक्स्ट लिस्ट है शेर शाह, मोहम्मद आदिल शाह, बलबन और सिकंदर लोदी। तो देखिए जो सही उत्तर है आपका वो है डबल डोम है सिकंदर लोदी के। अगर सिकंदर लोदी का देखें तो वो डबल डोम है उसमें। ऑक्टागोनल टोम शेर शाह। ठीक है, शेर शाह अगर का मकबरा देखें तो उसमें ऑक्टागोनल टोम है। टू आर्च हमें बलबन के इसमें दिखेगा, और गोल जो गुम्बद होगा वो मोहम्मद आदिल शाह के। ठीक है, हु बिल्ड द गुजरा महल? गुजरा महल किसने बनवाया था? तो ये मान सिंह ने बनाया था गुजरा महल। ठीक है, गुजरा महल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द राजा मान सिंह तोमर इन 15th सेंचुरी। तो गुजरा महल जो है किसने बनवाया था? गुजरा महल राजा मान सिंह ने बनवाया था। कब? 15th सेंचुरी के टाइम पे बनवाया था। इट इज़ यूनिक पीस ऑफ आर्किटेक्चर। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ अकबर पीरियड। ठीक है, हु वर पॉलीगर्स ऑफ साउथ इंडिया? पॉलीगर्स कौन थे? टेरिटोरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री गवर्नेंस। कौन थे? टेरिटोरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री गवर्नेंस थे। कौन? आपके हाँ, टेरिटोरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री गवर्नेंस थे ये जो आपके पॉलीगर्स थे। ठीक है, तो देखिए हमारा ये है पालियक्कर और पॉलीगर। पालियक्कर या पालीगर दोनों ही सेम चीज़ है। वॉज द फ्यूडल टाइटल दिया गया था और क्लास ऑफ टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय द नायक रूलर्स ऑफ साउथ। ठीक है, तो साउथ के नायक जो रूलर्स थे वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव या मिलिट्री गवर्नर्स अपॉइंट करते थे। नोटेबली विजयनगर एम्पायर, मदुरई नायक्स एंड द काकातिया डायनेस्टी ड्यूरिंग 16 to 18th सेंचुरी। तो ये लोग थे पॉलीगर थे। ये कौन थे? ये जो है टेरिटोरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री गवर्नर्स थे साउथ इंडिया में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सूफी और भक्ति। ठीक है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।